Good morning, students. I am your teacher Benjamin sir from KV number 2 Itanagar. I am here once again with you with another video. Students, if you remember in the previous videos, we had read the poem Little by Little. So today we are going to do the exercises of this poem Little by Little. So let's start. Reading is fun. In this, the first number question is name the tree that the acorn grows into. पूछ रहा है कि acorn जो बीज है, जो फल है, वो बड़ा होकर के वो कौन सा पेड़ बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द acorn grows into an oak tree। तो मैंने समझाया भी था कि acorn जो है oak tree का फल होता है। क्लियर है? द acorn grows into an oak tree। नंबर 2, what things does a seed need to grow? अगर आपने एक सीड को देखा है, उसको ऑब्ज़र्व किया है, तो आपको ये पता होगा कि एक सीड को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक सीड को एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सॉइल चाहिए। So a seed needs air, water and soil to grow। यहाँ हम सीड की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लांट की नहीं, इसलिए सनलाइट नहीं होगा। नंबर 3, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? पोएम में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए हैं वो हमें लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमें पोएम में जाना है और समझना है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको कहते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो किसी का विशेषता बतलाए, गुण बतलाए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कार, अगर उसके सामने मैं वर्ड लगा दूँ रेड कार, तो कार कैसी है? रेड है। तो रेड क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। उसी तरह अगर हम लिखें ट्री और उसके आगे अगर हम लिख दें बिग, तो बिग ट्री, तो ये बिग जो है ये क्या है? ये आपका एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो आइए उसी तरह हम पोएम में खोजने का कोशिश करते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस पोएम में कितने हैं। लिटिल बाय लिटिल, सबसे पहले लिटिल, छोटा, तो ये अपने आप में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हम बोल सकते हैं लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed। यहाँ पे देखो बेड लिखा हुआ है, बेड के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है मॉजी बेड। तो बेड कैसा है? मॉजी है, मतलब कायदार है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, तो मॉजी हो गया एक। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। अब इसमें ये नहीं है कुछ, बाकी के लाइंस में कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। तो थ्रेड लाइक वर्ड या रूट को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा रूट था? थ्रेड लाइक। तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो सकता है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। शूट कैसा शूट था? टाइनी, छोटा सा। तो ये टाइनी जो है ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। Day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches, branches कैसे थे? slender थे, thin थे, पतले थे। तो slender एक describing word है। spread far and wide till the mighty oak is the forest pride। और mighty oak, oak का पेड़ कैसा था? mighty था, powerful था। तो oak की गुण को बताता है, उस पेड़ की गुण को बताता है mighty, इसलिए ये भी एक describing वर्ड है। तो हमने जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमें इस पोएम में मिले वो हैं लिटिल, मॉजी, टाइनी, स्लेंडर और माइटी, और एक थ्रेड लाइक भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। आप एक यहाँ पे पेड़ देख पा रहे हो पिक्चर में। तो
इसमें कुछ पेड़ के ऊपर कुछ पिक्चर्स भी बने हुए हैं। हमें 3 सेंटेंसेस लिखना है कि पेड़ हमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें देती हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप देख सकते हो, पेड़ के ऊपर बनाया गया है उसका पिक्चर। तो हम लिख सकते हैं ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर है? ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नंबर 2, ये बच्चे को आप लोग देख रहे हो, फ्रेश एयर ले रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रीज़ गिव अस फ्रेश एयर, या तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन। नंबर 3, दे प्रोवाइड अस मेडिसिन्स। पेड़ों से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, उनके रूट से या पत्तियों से या उनके बार्क से, छाल से मेडिसिन्स बनते हैं। ठीक है। और हमने 4th नंबर अपने से लिखा है कि जब गर्मी का दिन होता है, आप देखते हो बहुत धूप जब लगने लगता है तो आप पेड़ के नीचे आते हो, आपको कितना ठंडक महसूस होती है। तो इससे क्या पता चलता है, बहुत सारे बर्ड्स को आप लोग देखते हो कि पेड़ में अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। एनिमल्स जो है वो पेड़ में रहते हैं। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। शेल्टर का मतलब हो गया आश्रय। ठीक है बच्चों, तो आपका काम क्या है? इन क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग इज़ फन, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करोगे कॉपी में। और लेट्स राइट में आप पिक्चर नहीं बनाना, ठीक है? आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर लिखना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों एक्सरसाइजेस, दोनों क्वेश्चंस आप करके मुझे पर्सनल नंबर पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। तो बच्चों, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।